दोस्तों अगर आज की डेट में आप अपने पैसे को बैंक में रखते हो तो बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देता है। आपका सेविंग अकाउंट अगर रहेगा नॉर्मल तो 2.5 से 3%, और अगर आप एफडी करेंगे तो 6 से 7% मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों एक तरीका, इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि पैसे का क्या वैल्यू है और पैसा कैसे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एंड तक बने रहो यार। मनोज तो बहुत अच्छा तरीके से समझाता है भाई। वीडियो को लाइक करो, एक सब्सक्राइब करो भाई। है आज की डेट में जिसको बोलते हैं एसआईपी। अब एसआईपी वाला बहुत ट्रेंड में है, सबको ही पता है कि एसआईपी कैसे करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा। फिलहाल आप देखो, अगर एसआईपी 20 साल तक 10-10 हजार रुपया अगर मैं करूं, महीने में सिर्फ 10,000, 20 साल तक अगर एसआईपी करूं, मुझे कितना रिटर्न मिल सकता है। तो मैंने चैट जीपीटी को पूछा, तो यहाँ पर लिख रहा है अगर 10% भी अगर बढ़ेगा, मिनिमम तो 10% बढ़ता ही है, तो 76 लाख रुपया मिलेगा रिटर्न। ठीक है, अगर 12% बढ़ा तो 1 करोड़ मिल जाएगा, और 15% अगर बढ़ा तो 1.5 करोड़ रुपया मिल जाएगा। समझ रहे हो, एसआईपी करने से सिर्फ महीने में 10,000 करके मैं कर रहा हूं 20 साल तक, तो करोड़ों में पैसा चला जा रहा है। और अगर बैंक में रखूं तो क्या होगा, कुछ नहीं, डबल तक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों पावर ऑफ एसआईपी। तो आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आप लोग बताऊंगा कि एसआईपी करते कैसे हैं, एसआईपी का मतलब क्या है, एसआईपी जो हम करते हैं तो वो पैसा कहां जाता है, हमें इतना ज्यादा रिटर्न कैसे मिलता है, विड्रॉल कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना, सारा डिटेल मिल जाएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको एसआईपी करना है तो सबसे पहले तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट अगर आपको नहीं बनाना आता है तो मैंने लिंक एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया है, वहां से देख करके आप बना सकते हैं। एंजल वन पे आप जो है डीमैट अकाउंट बना लेना, सबसे बेस्ट है, मैं भी उसी को यूज करता हूं। तो एसआईपी का मतलब होता है दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये क्या होता है कि बहुत सारे दोस्तों हमारे इंडिया में जो है बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है ना, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, मैं कुछ कुछ लिख दिया। अब इन म्यूचुअल फंड्स में मान लीजिए आपको हर महीने 5,000 रुपया एसआईपी करना है, तो ये क्या करता है, एसआईपी करने से इन म्यूचुअल फंड्स में ही आपका पैसा लगता है। ठीक है, और हर महीने आप 5,000 करो, 1,000 करो, मिनिमम 500 से भी आप कर सकते हैं, 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, जितना हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हर महीना आपका मान लीजिए पेमेंट 30 तारीख को आता है, तो आप 1 तारीख का सेट कर देंगे, 1 तारीख को आपके बैंक से ऑटोमेटिक पैसा विड्रॉल हो जाएगा, कट करके सीधे आपके म्यूचुअल फंड में एसआईपी में ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब ये एसआईपी कैसे होता है, जब आप म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे होते हैं तो आपको एक जो है कोई भी अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना होता है, और उन म्यूचुअल फंड में जब आप हर महीने 5-5 हजार रुपए डालते हो, तो इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर में काफी सारे स्टॉक्स होते हैं, और उन स्टॉक्स में कुछ कुछ परसेंट करके वो आपका पैसा को जो है इन्वेस्ट करता है वो कंपनी। ठीक है, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, आपने सुना बहुत सारे स्टॉक्स है, टाटा है, आपका जोमेटो है, तो इस तरह करके बहुत सारे स्टॉक्स है। तो इन्हीं स्टॉक्स में आपके पैसे को कुछ कुछ परसेंट करके डाइवर्ट करके आपको इन्वेस्ट कर दिया जाता है जब आप एसआईपी करते हैं। अब एसआईपी में इतना ज्यादा रिटर्न्स क्यों मिलता है, रीजन है दोस्तों कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। एसआईपी में कंपाउंडिंग मिलता है और बैंक वगैरह में फ्लैट मिलता है, ये बहुत अंतर कर जाता है। ठीक है, इसीलिए इतना ज्यादा रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी जब आप करते हैं तो आपको मिलता है। तो एसआईपी करना आज के डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप महीने का 1,000 रुपया भी करते हैं और 5 साल 10 साल तक चलाते हैं तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अब मैं दोस्तों आगे मैं बताऊंगा कि कैसे एसआईपी करना है, कैसे करना है, नहीं करना, सारा डिटेल मिल जाएगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं जस्ट आपको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं कि करना कैसे है। ठीक है, बाकी वो अपने रिस्क पे ही आपको करना है। तो चलिए दोस्तों अब मैं दिखाता हूं कि कैसे करना। तो दोस्तों अभी मैंने अपना एंजल वन का अकाउंट ओपन कर लिया है, मैं भी इसी से करता हूं एसआईपी। अगर आपको भी करना है तो एंजल वन पे अकाउंट बना लेना। एंजल वन पे अकाउंट कैसे बनाना है उसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही इसका लिंक भी है, एंजल वन का भी लिंक है, वहां से आप रजिस्टर कर लेना। उससे आपको ब्रोकरेज जो चार्जेस होता है उसमें आपको 20% का छूट मिलता है। तो आप मेरे लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपना एंजल वन का अकाउंट खोल लिया। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन आपके सामने ऊपर में है स्टॉक, फिर है एफएनओ, उसके बाद है म्यूचुअल फंड। तो आपको करना है क्लिक म्यूचुअल फंड के ऊपर। अब म्यूचुअल फंड में दोस्तों बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे कि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड लिखा हुआ, इसका अगर आप देखेंगे तो 3 ईयर का जो रिटर्न है वो 16% का है। ठीक है, अब उसके बाद बगल में देखोगे तो आदित्य बिरला का है, जिसका 3 साल का जो रिटर्न है वो 29% है। तो देख सकते हो कितना रिटर्न मिलता है। बैंक से तो भाई बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन हाँ बार बार मैं बोलूंगा मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, सिंपल मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सब डेटा आपको खुद से देखना है, खुद से एनालाइज करना है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं एक और है मोतीलाल ओसवाल का, जिसमें 21% का रिटर्न दिया है 3 साल में। तो इसी प्रकार से दोस्तों काफी सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। यहाँ पर आप व्यू मोर कर देंगे तो और भी बहुत सारे आ जाएंगे, और म्यूचुअल फंड्स काफी सारे होते हैं, जैसे स्मॉल कैप है, मिड कैप है ना, लार्ज कैप है। तो अब मान लीजिए दोस्तों मुझे ये जो है 29% का रिटर्न दिया है आदित्य बिरला सन में, इसमें मुझे मान लीजिए कि इन्वेस्ट करना है, एसआईपी करना, तो यहाँ पर मुझे क्लिक करना होगा। मैंने इसका खोल दिया, अब इसका डिटेल आपको मिल जाएगा। देखिए पिछला 3 साल का पूरा डेटा आपको मिल रहा है, पहले कितना था, अभी कितना है, कैसे कैसे ग्राफ ऊपर गया हुआ है। नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पर आप कैलकुलेटर मिल जाता है, टोटल वैल्यू है ना, आपको कितना मिल सकता है। अगर आप महीने का मान लीजिए, देखिए मैं अगर करता हूँ 10,000 रुपया, तो मुझे 5,81,000 तक 3 साल में मिल सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 साल में ही 5,81,000 तक मिल सकता है रिटर्न, ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, 3 साल में। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न 29% तक का मिला हुआ है, 3 साल में लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो ये कहाँ इस फंड को जो है ये एलोकेट करता है, वो सारा कुछ यह दिखाता है। और अभी इस फंड को कौन मैनेज कर रहा है वो भी उनका भी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगा।
सारा कुछ लिखा हुआ है। फंड होल्डिंग कहाँ कहाँ होता है ये देखो, बैंक्स में 30% है, पावर में 16% है ना, उसके बाद गैस में है, ऑयल में है, तो इतना सारा फंड्स में ये जो है एलोकेट करता है आपके पैसे को। अब यहाँ पर आप जितना चाहो उतना का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मुझे इसमें SIP करना है तो सिंपल मुझे क्लिक करना होगा इन्वेस्ट नाउ के ऊपर में। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखो आपके पास दो ऑप्शन आएगा, एक है SIP, दूसरा है वन टाइम। आप चाहो तो वन टाइम भी कर सकते हैं। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि आपके पास 5 लाख रुपए अचानक आपके अकाउंट में मान लीजिए कहीं से आ गया। अब 5 लाख रुपए आपको कोई भी एक म्यूचुअल फंड में आप वन टाइम चाहो तो उसमें भी डाल सकते हो, वन टाइम एक बार, महीने महीने में नहीं देना है। अब वन टाइम के हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलता रहेगा। तो वन टाइम करना है तो वन टाइम में जाकर अमाउंट डाल देना, कितना करना है। अगर SIP करना है तो SIP के ऊपर में जाकर के अमाउंट डालना है। आप देखो SIP 100 रुपए से भी कर सकते हैं। मैंने पहले बोला था 500, यहाँ तो भाई 100 रुपया का भी ऑप्शन है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे पर महीने यहाँ पर 2000 का SIP करना है। मैंने 2000 टाइप कर दिया, 2000 कर दिया। कौन से मंथ में आपका पैसा कटना चाहिए वो देखो, डेट भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर क्लिक कर लेना, अब डेट सेलेक्ट कर लेना। मेरा यूट्यूब का पेमेंट 25 तारीख को आता है तो मुझे मान लीजिए 26 को कटवाना है, मैंने 26 कर दिया। अब नीचे करते हैं, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अब पेमेंट का डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है। पेमेंट करने के लिए सिंपल आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक होता है। जब आप अकाउंट बनाएंगे एंजल वन पे तो वहां पर आपका लिंक हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जैसे कि सिंपल है पे के ऊपर में क्लिक करना है और पेमेंट आपको जैसे कि मेरा HDFC का बैंक है, गूगल पे खुला हुआ है, मुझे पेमेंट करना है, मैं पेमेंट करता हूँ। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपने जब जैसे ही पेमेंट कर दोगे तो ये आपका इन्वेस्ट होना शुरू हो जाएगा। और हर महीने 26 तारीख आपने सिलेक्ट किया है, 26 तारीख को ऑटोमेटिक आपके बैंक से ये जो है विड्रॉल होता रहेगा और आपके SIP में अपने आप लग जाएगा। तो हर महीने ये होता रहेगा। और मान लीजिए कि किसी महीना आपका SIP में है जैसे कि आपका पास फंड नहीं है, आपको नहीं करना इन्वेस्टमेंट, तो इसको आप चाहो तो यहाँ पर रोक भी सकते, डेट बदल सकते हो, इसका आप स्टॉप कर सकते हो, सारा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। यही है इसका मतलब कि एक तरह से मेन पॉइंट, अच्छा बात कि अपने हाथ में ही सारा कंट्रोल है। डेट बदल दो, कोई महीना आपकी स्किप करना है, भाई इस महीना मेरे पास पैसे नहीं है, मैं SIP नहीं डाल सकता, तो उसमें आप स्किप कर सकते हैं, आप डेट बदल सकते हैं, आपको जब चाहे आप तब विड्रॉल तक कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको अब मन है कि SIP नहीं करना, आपका पैसा का जरूरत पड़ गया, आपको विड्रॉल करना है तो सिंपल देखिए इस प्रकार से आप विड्रॉल कर पाएंगे। सारा कुछ कंट्रोल आपके पास होता है। तो ये है दोस्तों पावर ऑफ SIP। लेकिन हाँ, SIP में रिटर्न्स बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ तक कि मैं भी अपना खुद मैं बता रहा हूँ, मैं भी अपने काफी सारे पैसे को कुछ परसेंट SIP में भी डालता हूँ हर महीने, और डालना भी चाहिए क्योंकि ये एक सेफ एंड सिक्योर चीज है और अच्छा खासा रिटर्न्स मिलता है। अगर पिछला आप 10 साल 20 साल का भी डेटा देखेंगे तो रिटर्न्स अच्छा ही मिलता है। SIP में कभी भी 10% से कम तो नहीं मिला है ना, लेकिन ऊपर नीचे मार्केट पे ही डिपेंड करता है, कब कम होगा कब ज्यादा होगा। लेकिन पिछला अगर आप डेटा देखेंगे, सालों डेटा, तो 10% मिनिमम मिलता ही मिलता है। तो ये है दोस्तों SIP कैसे करना नहीं करना सारा कुछ मैंने दिखा दिया। बाकी दोस्तों अगर आपका SIP करना है, आज से स्टार्ट करना है, तो सिंपल मैंने सब कुछ सिखाई दिया कैसे करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के अकाउंट बना लो और एंजल वन पे SIP करना शुरू करो। बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तो जय हिंद, वंदे मातरम। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ये लोग बताओ वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और यार सपोर्ट करो, ठीक है दोस्तों। मैं इस तरह के वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो गुड बाय।